सेशन में जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने नक्सलवाद की विभीषिका को अपने जीवन में भोगा है, सहन किया है, ऐसे लोगों से भी यहाँ परिचय कराया गया। नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर को भारत मंथन 2025 का समापन सत्र एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के रूप में समाप्त हुआ, जिसका विषय था नक्सल मुक्त भारत, पीएम मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक का अंत। यह आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सत्र को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह विशेष रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा, 31 मार्च 2026 तक देश पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यवाही से नहीं बल्कि समाज की जागरूकता और वैचारिक स्तर पर मुकाबला करने से ही पूरी तरह सफलता होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद को वैचारिक और सामाजिक स्तर पर चुनौती देने की जरूरत बताई कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको अरेस्ट कर आमना सामना होगा तो न्यूट्रलाइज कर समाप्त कर सकते हैं, मगर ये विचार के लिए हमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और उस दृष्टि से मैं यहां पर जो चर्चाएं हुई हैं उसको समय उचित भी मानता हूं और बहुत जरूरी भी मानता हूं। नक्सलवाद पर चर्चा करने से पहले मैं 60 के दशक से अब तक हथियारी वामपंथी हिंसा में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है और जिन्होंने अपनों को गंवाया है, जिन्होंने शारीरिक इजाएं झेली हैं, वो सभी को विनम्रता पूर्वक उनके प्रति श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, मेरा समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं।